एक घनघोर रात, काली रात, बहुत अंधेरी रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है। वो पीसनेस आ रहा है जो वो चाहता था बहुत लंबे टाइम से। किसी की लाइफ अपडेट होने वाली है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ, ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद होने वाला है। ओ माय गॉड, बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद ये चीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। वो मतलब वो चीज़ें होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो शायद आपने एक्सेप्ट भी ना किया हो कि ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में अब हो सकती है। शायद आप भूल चुके थे, आप अपने आप को भूल चुके थे, आप खुशियों को भूल चुके थे। बहुत लंबे टाइम तक मतलब टॉर्चर होने के बाद, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के बाद, पूरी तरह से आप समझ लीजिए आप ना ख़त्म हो चुके थे। इतने ज़्यादा इन चीज़ों के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए तूफ़ान आपने जो झेली है ना, उसके बाद ओ माय गॉड फाइनली किसी के जीवन में पीस आ रहा है। वंडरफुल पीस एक्चुअली में, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने मतलब मैं कह रही हूँ ना, आपने सोचा भी नहीं था, आपने कभी मतलब सपने भी नहीं देखा होगा इस चीज़ के। आपने जो तूफ़ान झेला है ना, वो हर सिचुएशन से आपको अपग्रेड करते हुए, आपके जीवन को अपग्रेड करते हुए आपको हर एरिया में पीस मिलने वाला है। आपको वो सुकून मिलने वाला है। वो चीज़ें जो आपने मतलब अपनी लाइफ में कभी मतलब हो सकता है आपने ये चीज़ें चाही थी अपनी लाइफ में, कभी आपने हो सकता है किसी डायरी में लिखा था, या कभी आपने इमेजिन किया था, ठीक है, इमेजिनेशन किया था किसी चीज़ के लिए कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। जो भी आपने अपने लाइफ में मतलब सोचा था, जो कल्पना आपने किया था ना, वो जीवन आपका होने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डशिप रही गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्डशिप रही, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग रही, अगर यहाँ पर कोई मैरिड है तो, ठीक है, और अगर कोई अनमैरिड है तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग रही है, ठीक है। और फैमिली इशू बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आपने झेले हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। मैं यहाँ पर टन स्लिप मेरे होने लगते हैं जब भी ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करती हूँ, क्योंकि देखो पास्ट की जो एनर्जी आई है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब झेली है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको तकलीफ़ दिए, आपके साथ छल कपट किए, जो जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, ठीक है। और उन सब चीज़ों से ना आप जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद अकेले जूझ रहे थे। कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, मैं आपको कैसे मतलब बताऊँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कैसे आग में लोग कैसे तड़पते हैं, सेम वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे, सेम डिट्टो मुझे वैसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया गया है, जैसे लगता है आग में जले हो, आपको आग में जलाया गया है, भुना गया। वहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने अपनी लाइफ में झेली, और यहाँ पर मैं ये चीज़ साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपने अकेले झेला है। कोई भी सपोर्टर नहीं था आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं था, कोई आपका स्टैंड नहीं लेता था, कोई आपके साथ मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सको। सब पूरी फैमिली एक तरफ, कोई आपका फ्रेंड नहीं, ऐसा कोई ऐसे लोग नहीं जो आपको समझ पाए, आपको मतलब जान पाए। पूरी तरह से ये लोग ना आपसे मतलब वो थे। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को आपने ठीक करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला, नहीं मिलता था, और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ना उदास रहते थे। बहुत ज़्यादा ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप रोते भी थे, ठीक है। आप कभी कभी ये परिस्थिति देखकर, ये सिचुएशंस देखकर कि इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, इतनी ज़्यादा आप सपने देखते थे, इतने ज़्यादा चीज़ें करते थे, लेकिन वो चीज़ें सफल नहीं हो पाती थी, और उसके वजह से आप रोते भी थे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। हाईलाइट हो रहा है ये सारी चीज़ें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ना
मैं ये देख पा रही हूँ कि चीज़ें तो आपके लिए होती ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले हैं, ठीक है। आपके साथ छल कपट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़, दुख और दर्द ही मतलब आपने ज़्यादातर यही देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने जीवन में आपने यही सारी चीज़ें देखी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। नॉर्मल सी बात है, इतनी ज़्यादा आप परेशान रहे, इतने ज़्यादा दुखी रहे, इतने ज़्यादा आपको धोखे मिले, इतने ज़्यादा आपके साथ छल कपट मतलब छल कपट हुए हैं, छल कपट मिले हैं लोगों से, धोखे मिले हैं, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका हार्ट चक्र तो ब्लॉक होगा ही। और ये नेचुरल सी है, इसमें कोई ऐसा दोहराई नहीं है कि नहीं होगा, होता है। अगर इंसान इतना ज़्यादा कुछ चीज़ झेलता रहेगा तो उसके साथ ये चीज़ें होंगी ही। जिसने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में मतलब तकलीफ़ों को देखा हो, परेशानियों को देखा हो, हर एरिया में मतलब उसको दुख मिला हो, टॉर्चर मिला हो, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ही होगा, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, उसका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, पत्थर हो जाता है वो इंसान। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पत्थर, वो कुछ मतलब उसको कुछ समझ नहीं है, वो पत्थर हो गया है, वो एक जिंदा लाश बन जाता है जिसके साथ इतनी सारी चीज़ें होती है। और आपका हार्ट चक्र में यहाँ पर ब्लॉक देख पा रही हूँ। आपने अपने जीवन में इतनी ज़्यादा हार्डशिप देखी है कि एक लंबा, ओ माय गॉड, एक लंबा टाइम ऐसा आया कि आप खुश रहना भूल गए बेसिकली। एक टाइम आपका ऐसा भी आया था, ये इतना लंबा टाइम पीरियड चला आपके लाइफ का, ये जो हार्डशिप था इतना लंबा चला कि आप खुश रहना ही भूल गए। जैसे आप भूल गए थे कि खुशी क्या होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भूल गए थे, खुलकर हंसना आप एक्चुअली भूल गए थे। खुलकर हंसे हुए मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि जवाना हो गया, बीते दिन बस दिखावटी के लिए आप थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, लेकिन एक होता है ना नेचुरली अंदर से जो खुशी आती है, जो मुस्कान आती है, वो चीज़ आप भूल चुके हैं, ठीक है। बस फैमिली के लिए आपने कभी कभी ऐसा हो सकता है मुस्कुरा दिया होगा सबके सामने। अगर कभी बहुत लोग फोर्स करते हैं कि थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, तो आप जैसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिखे, आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हो हंस के। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इतना दुख था आपकी लाइफ में कि एक टाइम मतलब ऐसा था कि आप मतलब खुलकर हंस नहीं पाते थे। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई, इतना ज़्यादा हार्डशिप था आपकी लाइफ में। टाइम टू टाइम, बाप रे, इतना टाइम हो गया आपको इन चीज़ों के लिए। एक अच्छी खासी पोजीशन से आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपने देखा है। आपकी हमेशा से मतलब एक विश रही कि आप मतलब एक विश हो गई आपकी कि मुझे कब ईश्वर इस परेशानी से निकालेंगे। क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में मतलब दुख देखने के लिए ही भेजा है? आपका यही मतलब यही एक शब्द, एक यही मतलब एक शब्द निकलता था मुंह से कि सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। आप कहते थे कि मुझे भी तो हक है अच्छी लाइफ जीने का, एंजॉयफुल लाइफ जीने का। यस, आपके पेशेंट लेवल की तो बैंड बज गई है गाइस, डेफिनेटली आपके पेशेंट लेवल की बैंड बजी, जहां आपने ये बोल दिया कि इससे ज़्यादा पेशेंट अब मुझ में नहीं है, और क्या ही हो सकता है इतने ज़्यादा इंतज़ार का, और क्या हो सकता है। मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशी, और मेरे दामन में वो सब कुछ जो मैं चाहता था वो सब कुछ आपने ले लिया। बस मेरे हिस्से में एक ही चीज़ आया है, वो है दुख और दुख। इससे ज़्यादा पेशेंट और क्या हो सकता है। अब मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए डिवाइन, मुझे और क्या मतलब चाहिए। अब तो आपने मेरे से सब कुछ ले लिया, बस मेरे दामन में यही चीज़ें भर दिया आपने। और कितने पेशेंट, किस तरह से, किस मैटर में पेशेंट। मेरा हर एरिया जीरो हो गया है, मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूँ, बिखर चुकी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक है, मेल फीमेल नहीं है, जिसकी भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। मेंटली वो इंसान बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, मेंटली बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर मिला है, ठीक है। मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब हो मतलब रहे हैं।
सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाई गाइस। ओ माय गॉड, मुझे आज रोना आ जाएगा। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सोए, बिल्कुल नहीं सोए थे। पीसफुल वाली जो आपकी एनर्जी थी ना, जो पीसफुल वाली एनर्जी होती है, चैन की नींद जो आराम से लोग सोते हैं, वो नींद आपने शायद बहुत पहले ली थी, बचपन में ली थी। उसके बाद आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई कि आप चैन की नींद मतलब सोना भूल चुके। रोना, परेशान होना, सोचते रहना अपने सिचुएशन के बारे में, ईश्वर से रो रो के गुहार लगाना, मुझे खुशियाँ कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, यस, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ योर टाइम। आपकी विश अब कंप्लीट होने वाली है। डिवाइन आ गए हैं आपके हार्ट चक्र को हील करने। अब डिवाइन आपके हर एरिया को खुशी से भर देंगे। जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, एक्सट्रीम लेवल के आपने मतलब वो चीज़ें झेली जो शायद कोई और दूसरा झेलता तो वो मतलब पूरी तरह से टूट कर कब का बिखर भी चुका, लेकिन आप तो फिर भी खड़े हैं। जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, स्ट्रेस आपने मतलब देखा है, आपने ये सारी चीज़ें झेली है, फाइनली अब आपका संघर्ष ख़त्म हुआ। अब डिवाइन आपके संघर्ष को ख़त्म कर रहे हैं। अब आपको आपके जीवन में चैन की नींद आने वाली है। जो चैन की नींद आपने सालों से नहीं ली, अब आपको चैन की नींद आएगी, क्योंकि डिवाइन अब खुद आपके जीवन में सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करने आ चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल। डिवाइन खुद आ चुके हैं। उन्होंने आपकी खुशियों को मतलब देखो, डिवाइन ने ना जुम्मा उठा लिया है। अब उन्होंने फैसला ले लिया है, उन्होंने जुम्मा उठा लिया कि नहीं, इससे ज़्यादा अब मेरा बच्चा और नहीं सहेगा, अब उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन का हार्ड टाइम इट्स ओवर, नाउ इट्स ओवर। डिवाइन आपके जीवन में इतनी ज़्यादा खुशियाँ देंगे, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस मतलब हर एरिया में आप करने वाले हैं। इतना अच्छा टाइम आपको देने जा रहे हैं कि आप अपने इस दुख को, इस परेशानियों को, इस धोखे को, इस सारे दुख को भूल जाओगे। पीसफुल लाइफ आपकी होने वाली है, पीसफुल, वंडरफुल पीसफुल, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ आ चुका है। ये बात देखो, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, ये सच है। डिवाइन जब देने पर आते हैं ना, तब हम हैरान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा हमें मिलता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं। खुशियाँ इतनी ज़्यादा मिलती है कि हमसे संभल नहीं पाती है। तो ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपको बस देखो, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, विश्वास ही करना है, विश्वास करते रहना है। डिवाइन सब कुछ देने वाले हैं और डिवाइन इतना कुछ आपको देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है कि आप ना खुशियों से झूम जाओगे। जो हार्डशिप आपने झेली है, जो दुख आपने झेला है, जो तकलीफ़ आपने झेली है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है, चेंज होने वाला है। एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को ना बदल के रख देगा, पूरी तरह से बदल के रख देगा। इतना ज़्यादा मैं आपकी लाइफ में चेंज देख रही हूँ। और इस चेंज से कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। गाइस, मैं यहाँ पर सुबह से ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग को पता है कि जब भी ऐसी एनर्जी आती है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। आपकी लाइफ में जो भी मेजर चेंज आ रहे हैं ना, ये जो ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है, मैं फिनिक्स की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब एक आग में जला हुआ इंसान जब वो बर्फ़ के गोले में जाता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिला। मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर यही लग रहा है। आपको ना एक फूलों का मार्ग, एक ठंडे मार्ग पर अब डिवाइन यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा आपसे इनसिक्योर हो रही है वो लेडी, इतनी ज़्यादा आपसे इनसिक्योर है,
आपके हर एक फैसले से इनसिक्योर हो रही है, क्योंकि जो आप अभी फैसला ले रहे हो, क्योंकि आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, आपको पूरी तरह से हील किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ लेडीज़ हैं इतनी ज़्यादा आपसे इनसिक्योर हो रही है, इतनी ज़्यादा, ये आपकी फैमिली से भी हो सकती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ये आपसे जल रही है, ये जल भुनकर पागल हो चुके हैं इसकी एनर्जी मुझे मॉर्निंग से ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आई डोंट नो आज की मॉर्निंग की, कल की, परसों की, आने वाले टाइम की मॉर्निंग की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आपको खुश देखकर, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते देख इस लेडी की जान जा रही है। ये अपने घर में तोड़ फोड़ चीज़ें कर रही है, मतलब चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, ये इधर उधर भटक रही है, लोगों से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है कि कैसे भी करके इसको किसी से सुनवा के, किसी और के थ्रू से, लेकिन इसकी सारी चीज़ों पे मैं पानी फेर दूँ, ठीक है। जो आपने इतनी ज़्यादा हार्डशिप झेली, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। इसको इसके कर्मा बहुत जल्दी मिलने वाले, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी बोलूँगी भी नहीं कि इसको मिल रहे ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ बताएंगे डिवाइन आके खुद नहीं, आप ये चीज़ अपने आंखों से देखोगे या आने वाले टाइम में देखोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें इसके साथ हो रही है, और सबसे बड़ा इसके साथ ये हो रहा है कि ये आपको खुश देख रही है अपनी लाइफ में, ये आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए देख रही है, खुश देख रही है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हैप्पी मोमेंट्स को इन्जॉय, कहीं ना कहीं इसको पता चल चुका है कि आपका जो एक वनवास चल रहा था, जो एक हार्डशिप टाइम चल रहा था ना, वो ओवर होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है। और इसकी बैंड बजी हुई है मॉर्निंग से। इसने अपने घर में कुछ तो किया है, इसने मॉर्निंग में कुछ किया है, कुछ ऐसी चीज़ें करी है। फ़िलहाल अभी इसके सपोर्टर में इनकी फैमिली है, लेकिन इसकी और इसके हस्बैंड की सारी सच्चाइयाँ आप सामने लेकर आओगे। ये खुद ही ऐसी चीज़ें, हरकतें कर देंगी, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगी कि इनकी सारी गंदी चीज़ें, गंदी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी। और पब्लिकली ये बहुत ज़्यादा ना, इनकी सारी जो चालें हैं ना, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये कुछ चालबाज करते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ छल कपट है, ये चालबाज लेडी हैं, चालबाज इनके हस्बैंड हैं, दोनों चालबाज हैं। चिपड़ी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने मतलब लोगों को अपने उसमें करते हैं, अपनी तरफ करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बड़े हैं। इनको सारी चीज़ों का, अब इससे भी चालबाज इसके हस्बैंड है, ठीक है। खुद बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इनके जो गिरमान में अगर कोई झांक के देखेगा, इतनी ज़्यादा नीचता भरी है। आप इन्हें जानते होंगे गाइस, ठीक है। ये छोटी हाइट की है लेडी, थोड़ी मोटी है, ठीक है। इनके हस्बैंड भी ज़्यादा लंबे नहीं है, मोटे से हैं, पेट इनका निकला हुआ है। ये दोनों चालबाज हैं, दिखाते कुछ और है, इनके मन में कुछ और ही होता है, ठीक है। ये बस लोगों का मुंह पकड़ते हैं, लेकिन ये लोगों को खुश नहीं देख सकते, लोगों को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलबी लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की बुराइयां करते हैं, बहुत ज़्यादा चालबाजियां करते हैं, लोगों के बारे में अंट शंट बोलते हैं। फैमिली को तोड़वाना इनको बहुत अच्छे से आता है, और ये लोग परेशान होने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है, क्योंकि इनकी सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो फेल होने वाली है। ये आपसे बहुत ज़्यादा हाईली जेलस है गाइस, बहुत ज़्यादा, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हाईली जेलस है। खास करके ये लेडी बहुत ज़्यादा आपसे हाईली जेलस है, ठीक है। आपको जो चीज़ें पसंद आती है, इस लेडी को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो इसे डिनाई कर देती है, वो इसे बोल देती है अच्छा नहीं है। शायद आप इसे जानते हो, इस लेडी को। ये आपसे हाईली जेलस है, आपसे इनसिक्योर है। इसके मन में ना आपके लिए हमेशा छल कपट और मैल ही रहता है। मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको साफ साफ बोल सकती हूँ। इसके मन में आपके लेकर बहुत ज़्यादा पाप है, ठीक है, पापी है ये बहुत ज़्यादा। ये जो लेडी है ना, ये पापी है। ये अंदर से ना बस ऊपर से दिखाती कुछ और है, अंदर इसकी बहुत ज़्यादा काली है, इसकी नीयत काली है, ठीक है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। ये बस डिप्लोमेटिक है, लोगों को अपने मतलब देखा कंफर्मेशन, लोगों को अपने जालों में फंसा लेती है कि मैं बहुत स्वीट हूँ, स्वामी टाइप हूँ, बल्कि ये असली चालाक लोमड़ी यही है, असली चालाक लोमड़ी है। इसके हो सकता है ना कि कभी कभी ऐसा देखा होगा, ये बद्दुआएं देने पर बहुत ज़्यादा उतर जाती है कि मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, ये वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन डिवाइन ये चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस लेडी के बद्दुआ से ना
बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको मतलब परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो ये जो लेडी है ना, ये अपनी चीज़ें निकालती है, अपने अंदर के गंद को निकालती है, अपने अंदर की गंदगी को निकालती है, लेकिन ये बहुत छल कपट है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो छल कपट होगा, जिसका मन अंदर से साफ नहीं होगा, जो बहुत गंदी सोच वाली लेडी होगी, उसके कोई भी शराब ना आप पर लगेगा नहीं, कोई भी बद्दुआ आपको असर नहीं कर पाएगी, आपके जीवन को असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये है, इसके अंदर का मन ही साफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना पलटवार करती है। अगर आपने देखा होगा, मैंने ये चीज़ बहुत बार वीडियो में आप लोगों को बताया है, कोई अगर आपको बार बार बद्दुआएं दे रहा है, गंदी चीज़ें बोल रहा है, उसका मन साफ नहीं है, उसका मन बहुत ज़्यादा मेला है, पापी है, ठीक है, छल कपट उसके मन में बहुत ज़्यादा भरा है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो चीज़ पलटवार कर देता है। अगर आप किसी को जानबूझकर बद्दुआएं दे रहे हो, कुछ भी, ये कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि ये लेडी, अगर कोई और भी अगर आपको बद्दुआएं दे रहा है ना, और आप वहाँ पर सही हो, आप राइट हो, तो वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो उससे ही पलटवार कर देगा और पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, ठीक है। तो ये लेडी भी ऐसी चीज़ें करती है, लेकिन ये नहीं समझ रही है कि ये सारी चीज़ें इसी को तबाह कर रहा है, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ गाइस, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, और ये मैरिड है, बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी है, ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी टाइप के हैं, इनके सोल में ही गंदगी भरी पड़ी है। ये बस दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, गंदगी है इनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा घटिया टाइप की सोच रखते हैं। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा दोनों ही घटिया सोच रखते हैं, दोनों इनसिक्योर है आपकी फैमिली से, आपसे। बेसिकली ना, ये आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आपको ऊपर बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली आया है। तो देख लेते हैं डिवाइन अभी आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपने जो हार्डशिप देखी है ना, अब वहाँ से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें बदलने वाली है बहुत अच्छे से। देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या इस वक्त मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, ये मैसेज पहले भी आया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं डिवाइन से ये मैसेज लूँगी। मैंने इस मैसेज को ना रख दिया था बेसिकली, लेकिन ये फिर से वही आया। सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए सब कुछ अचानक से बदलने वाला है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। इट्स योर सीज़न टू बी रिच। ये आपका सीज़न है, ये आपका सीज़न चल रहा है रिच होने का। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आपके जीवन में होने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी। आप बहुत ज़्यादा लकी है। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने वाली है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी खुशियों को आप रोक सके, क्योंकि अब पलटवार होने वाला है बहुत बुरी तरह से। जो जो चीज़ें आपके अगेंस्ट करी गई है, जो जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट करी गई है ना, उन चीज़ों का पलटवार होगा। आपके जीवन में माँ आदिशक्ति बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। वो जो हार्डशिप चल रहा था, वो जो काली अंधेरी रात आपके जीवन को पूरी तरह से मतलब ख़त्म करना चाहती थी, पूरी तरह से आपके जीवन को मतलब वो सारे हार्डशिप ख़त्म होने वाले हैं।
ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली आया है। बिजनेस प्लानिंग, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस प्लानिंग करने वाले, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, बिजनेस प्लानिंग करना चाहते हो, या अगर आप लोग बिजनेस प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बिजनेस भी कर सकते हो आप, बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, कुछ सोच सकते हो बिजनेस के बारे में, और अगर आप लोग सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो बिजनेस आपको। ओ माय गॉड, बिजनेस के बाद आया है न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस न्यू प्रोजेक्ट, कुछ आया है यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए। हो सकता है आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो डिवाइन कह रहे हैं आप बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो, या कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है आपके जीवन में। आपके फाइनेंशियलीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैंने क्या कहा, मैसेज क्या आया था यहाँ पर सबसे पहले, यू आर सीजन टू बी रिच, ये आपका सीज़न है, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली, नई नई चीज़ें आपके जीवन में एंटर करने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ बिजनेस प्लानिंग से हो रहा है यहाँ पर। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले। ठीक है, फाइनेंशियली इशू जो बहुत टाइम से चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज मैं देख रही हूँ। गॉड एनर्जी रिसाइड इन यू, गॉड की जो एनर्जी है वो आपके अंदर रिसाइड करती है। ठीक है, गॉड एनर्जी आपके साथ है। डिवाइन यहाँ पर आपको स्माइल करने के लिए बोल रहे हैं, स्माइल। ओ माय गॉड, सो स्वीट, स्माइल आया है यहाँ पर। डिवाइन कहते हैं कि अभी इस वक्त देखते समय भी, इस वीडियो को देखते समय भी आपको स्माइल करना है। आपके चेहरे पर एक स्माइल, एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए, मतलब स्माइल होनी चाहिए। और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, एंग्री, मैंने कहा था ना, एंग्री है वो लेडी, एंग्री है वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे हेट करते हैं। इतनी ज़्यादा हार्डशिप आपने अपनी लाइफ में देखी, तब इनका जो कलेजा था वो ठंडक से भरा हुआ था, और जैसे ही आपकी लाइफ में ये जो चेंज आया है, जो पॉजिटिव चेंज आया है, इनकी सांसें अटकने लगी है। ये बहुत ज़्यादा पलटू होने वाले हैं गाइस। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग पलटू दिख रहे हैं आपके लिए, मतलब अब वो देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, तो आपके जीवन में इनकी एंट्री भी हो सकती है। जहाँ देखेंगे ये लोग पल्ला भारी है, ये वहीं की हो जाएंगे, ये वहीं के हो जाएंगे। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंग्री है आपसे, बहुत ज़्यादा एंग्री हैं ये लोग कि आप खुश कैसे हैं, आपके चेहरे पर वो मुस्कान कैसे आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना, मैंने क्या कहा था कि चेंजेस, डिवाइन कह रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अब इससे ज़्यादा मेरा बच्चा कुछ भी नहीं सहेगा, इससे ज़्यादा वो अपनी लाइफ में हार्डशिप नहीं देखेगा, इससे ज़्यादा वो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें झेली है अपने जीवन में, इससे ज़्यादा कुछ भी आप नहीं झेल पाओगे। आपका वो जो टाइम चल रहा था वो ओवर हुआ, वो ख़त्म हुआ। अब आपके जीवन में बस और बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मैंने, ओ माय गॉड, जेलस फीमेल, मैंने क्या कहा था, एंग्री जेलस फीमेल। ये जो फीमेल है ना, आपसे बहुत ज़्यादा गाइस एंग्री है, बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे हाईली जेलस है। ये जो डायन लेडी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है गाइस, और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसको मिर्ची लगी हुई है पूरी तरह से, इसको झंझनाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुकी है, इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपसे, आपको आगे बढ़ते देखा। ये अभी भी कहीं पे भी होगी ना, आपको देख रही है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, इसको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि आपको अनशंट बोल रही होगी कहीं पे बैठ के, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन इसकी ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली डिवाइन कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, इसी की तरफ जा रही है। इतनी ज़्यादा हाईली इसको क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया आपने इस लेडी को, पूरी तरह से जेलस है ये आपसे, हाईली जेलस है, इनसिक्योर है, पूरी तरह से तंग हो चुकी है ये लेडी आपसे। आपको आगे इतना बढ़ते देख इसको इतनी मिर्ची लगी है कि गुस्से में लाल है, ये तंग हो चुकी है ये। ओ माय गॉड, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, एक्सट्रीमली वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है।
बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए मुझे वैल्यूबल दिख रहे हैं। ओके, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। अच्छा, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। वो आपको कह रहे हैं कि तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई या आए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये आपका कोई मतलब हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी उन्हें प्यार करते हो, पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं आप लोग एक दूसरे को, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें मनाने क्यों नहीं आए। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कुछ दूरियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इनसिक्योरिटी उनके लिए मुझे बहुत दिख रही है आपको लेकर। ठीक है, वो इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर बार बार ये चीज़ें सुनाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा कर रहे हो, या अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा कि चीज़ें मेरे लिए काम कर रही है, चीज़ें मेरे लिए बदल रही है, चीज़ें सारी मेरे फेवर में होती जा रही है। इसीलिए ज़रूर से डिवाइन को आज इस वीडियो के लिए क्लेम करें, इस दिव्य संदेश को लेकर क्लेम करें। परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले बगैर आप ना जाए। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स। मैंने क्या कहा था आपके बारे में अंट-शंट बोल रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग जलन में आकर कर रहे हैं और जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। हेटर्स अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, जलन में आकर तंग हो रहे हैं ये लोग, परेशान हो रहे हैं ये लोग। हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में जो इशू चल रहे थे, जो परेशानियां चल रही थी, जो मैंने क्या कहा था, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी मैरिड लाइफ ने भी सफ़र किया है। अगर आप लोग मैरिड हैं या आप लोग अनमैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी। वो सारी चीज़ें जाने वाली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी फैमिली में देख रही हूँ आपको। आप वहाँ पर एंटर करने वाले हैं। ओके, आपको निराश नहीं किया जाएगा, डिवाइन कह रहे हैं। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं किया जाएगा। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका जो वो टाइम चल रहा था ना, वो जो टॉर्चर वाला टाइम जहाँ पर आप पूरी तरह से जल रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है, रिमूव होने वाली है। इसलिए डिवाइन को आज के वीडियो को ज़रूर से थैंक यू बोले, क्लेम करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब